आपा तज गुरु को भजे तब पाए दीदार। आपा थापे सुख नहीं, अपनी स्थापना नहीं करो, यह अहंकार है। और इंसान का सबसे नजदीकी दुश्मन अहंकार है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबिन को खाए। माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सबिन को खाए। यार ये मान क्या है, इंसान का व्यक्तित्व क्या है, जो आपा क्या है, उसको क्यों मिटाना है, समझना है। आपे में मन छाया है, आपके अंतःकरण में आत्मा गौण है, गौण छिपी, इसको बड़ा भरमाया हुआ है। ये अंतःकरण जो फील कर रहा मैं हूं, बहुत बड़ा धोखा है। इसमें नानक देव जी फरमा रहे हैं, हाँ में रहा अड़ाई। नानक हाँ में रहा अड़ाई, परमात्मा और आपके बीच में यही दीवार है। परमात्मा और आपके बीच में कहीं ईंटों की दीवार नहीं है, कहीं लोहे की दीवार नहीं है, मैं की दीवार है। मैं भक्ति में इसका अहंकार मैं छोड़ना क्यों जरूरी है वो सुनो, बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 3 लोगों से काफ़ी परहेज करता हूँ, वो नुकसान पहुँचाते हैं। पहला चोर नुकसान पहुँचा देते, इनसे सतर्क रहता हूँ। मेरा नुकसान तो किया कोई बात नहीं, जो आगंतुक लोग हैं उनका नुकसान करते हैं, सामान उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, पैसा उठाते हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते। दूसरे हैं चरित्रहीन, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते। इस आश्रम के प्रांगण में जो भी दुर्घटना या ऐसी चीज़ होगी उससे आश्रम बदनाम होगा। इसलिए वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, चरित्रहीन, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। इनसे सावधान रहना है। 3 लोक में मन ही मन है। ये राजा है, इसको 3 लोक का राज्य है, आओ इसका राज्य दिखाता हूँ। इसके बिना, कहते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ती नहीं हिलती, वो ईश्वर मन है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। यानी आपकी जो भी इच्छा है वो मन है। लोग कहते हैं इच्छा ही जीवन है, मैं कह रहा इच्छा ही बंधन है। जितनी भी इच्छाएं और संकल्प है ये मन उत्पन्न कर रहा है, उसी के अनुसार फिर वो राजा है, उसी की इच्छा के अनुसार बुद्धि काम करती है, चित्त काम करता है, इंद्रियां काम करती है। देख लिया कितना विशाल है मन। मन का दूसरा रूप बुद्धि है। आप जो भी फैसले ले रहे हैं ये बुद्धि ले रही है, ठीक है, आत्मा नहीं। भाई कत्ल करने वाला भी तो एक फैसला लिया, चोरी करने वाला भी तो एक फैसला किया, बलात्कार करने वाला भी तो एक फैसला किया। क्या ये फैसले आत्मदेव लेगा? इसलिए ये बड़ी चालाक है बुद्धि। ये चारों चीज़ बहुत चालाक और गंदी है। इसलिए वो कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हों। प्रभु ने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तब आप आत्मरूप में आए थे यहाँ, ठीक है।
आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, ये चुनरी गंदी हो गई। अब जो भी आपके फैसले हैं सब मन के हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त। इसी से तो याद है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, फलानी चीज़ें। वाह, ये पिंजरा नहीं तेरा, ये काया झूठी। साहब इसको क्या बोल रहे हैं? ये तन विष की बेलरी, जहरीला ये शरीर। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता जान। विष की बेलरी है, जहर ही जहर है इसमें, बाहर भीतर गंदगी गंदगी है। उसके बाद तीसरा है चित्त, बहुत खतरनाक है। इसी से सब चीजें याद हैं। चौथा अहंकार, ये बड़ा खतरनाक है। ये क्या है? इसको मारना बहुत मुश्किल। माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। अहंकार की लड़ाई है दुनिया में। जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब अहंकार हैं। अब मैं अहंकार दिखाता हूँ। एक है स्थूल अहंकार, एक है सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार क्या है? उठना, बैठना, बोलना, चलना, सुनना, खाना पीना आदि, ये क्रिया अहंकार है। खड़े हो जाओ फौजी। कौन खड़ा हुआ? हाँ, ये टांगे कैसे खड़े होने के लिए एक्टिव हुई? हम सब इस काया में रहते इसको नहीं समझ पाते। साहब कह रहे हैं काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अबर टर जाई। देखा अंदर से इसने हुक्म दिया, मैंने। जब पूछूं कौन खड़ा है तो सीधा कौन है? मैं खड़ा हूं। कौन बोल रहा है? कौन सुन रहा है? कौन देख रहा है? ये मैं चल रहा है, मैं खा रहा है, मैं उठ रहा है, मैं बैठ रहा है, मैं चल रहा है, मैं क्रियाएं कर रहा है, मैं सोच रहा है। आखिर इस मैं में कौन से धातु है? आपको अगर अंधेरे के अंदर भी हम एक सब्जी खिलाएं तो आपने देखा नहीं तो भी आप बताएंगे चबाते चबाते बैगन है या भिंडी है, आलू है, मटर है। पूछूंगा फिर और क्या है? कहेंगे इसमें नमक है, मिर्ची है, सब चीज। ये सब सिस्टम कौन अनुभव कर रहा था? मैं। इस मन का पूरा जाल है। राजस्थानी भैया खड़े हो जाओ। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा। इस जाल को दिखा सकते हो? क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये राजस्थानी एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसान है, लेकिन हाँ मैं दिखाओ।
हाँ, इस पूरे मैं में देखना, उठना, बैठना, सोचना, चलना, मन, इंद्रियां, माया पूरी शामिल है। इसी पिंजड़े मैं के अंदर आत्मा फंसी है। तो कह रहे ना मुक्ति दिलाओ। आत्मदेव इससे अगर बाहर निकलेगा तो ना आंखें काम करेगी, ना कान, ना हाथ, ना पाँव। तुम मिट्टी का ढेर बन करके आंखें पलटे हुए सो जाओगे और 24 घंटे बाद सड़ने लगोगे किसकी तरह? कद्दू की तरह। नहीं करेगी, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तब क्या निकल के जाता है? सिर्फ आत्मदेव नहीं जाता है। अगर आत्मदेव ही जाता तो फिर मुक्ति हो गई। ये पूरा मैं उठ के जाता है, बॉडी रह जाती है, सिर्फ मैं चला जाता है। ये मैं पीछा नहीं छोड़ता है, ब्रह्मलोक तक जाकर भी नहीं छोड़ता है। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो, कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई, वाह! इस मैं से आदमी नहीं निकल सकता। इसलिए ऋषि, मुनि, गण, गंधर्व, तीर्थदेव आदि इससे नहीं निकल सकते। इसलिए साहब कह रहे हैं जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। इतना जबरदस्त सिस्टम है। बाकी इसने इस आत्मा को कैद करने के लिए 14 भवन बनाए, स्वर्ग आदि, ब्रह्मालोक आदि। वहां थोड़ा सुख है लेकिन सच्चा आनंद नहीं है। तहां नहीं हम केर प्रवेशा। साहब ने उस सतलोक की बात कही जो आत्मा का मूल ओरिजिन है। वहां न मन है, न माया है, न बुद्धि है, न चित्त है। ये आइडियोलॉजी दी, 3 चीज दी दुनिया को, वो समझना। अब इसकी साहब पुष्टि करें। सहज अंश लग जेतिक भाखा, यानी ये सहज अंश कितना? 14 लोक का वर्णन वेदों में है बस। उससे आगे 7 लोक है। अचिंत लोक, सोहंग लोक, अंकुर लोक, वाणी लोक, मूल सुरति लोक, इच्छा लोक और सहस्त्र लोक, यानी अचिंत लोक और सहज लोक। ये 7 लोक है। क्या अंतर है? ये महाशून्य में है। शून्य में जो देश है वहाँ आर्टिकल्स हैं। जैसे देखो यहाँ आर्टिकल्स भी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। हम भी शून्य में हैं, लेकिन शून्य में सृजन है। इसमें 3 लोग आ जाते हैं। महाशून्य में आर्टिकल्स नहीं है, वहाँ अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, वायु भी नहीं है, सूक्ष्म आकाश लेकिन है। और मन आकाश है, इसलिए वहाँ मन है। तो साहब कह रहे हैं सहज अंश लग जैतिक भाका वो रचना पढ़ लेता रहा। इसलिए सॉन्ग वाले सॉन्ग का नाम जपते हैं, वहाँ भी मन है। कोई भी नहीं दे रहा ये चीज़ जो हम दे रहे हैं, कोई भी नहीं। किसी भी प्रीचर और मत से आपने ये आइडियोलॉजी सुनी हो तो हाथ खड़ा करे, कोई भी हाथ खड़ा करे। साहब कह रहे हैं यहाँ तक पढ़ रहे हैं। सहज अंश लग जैतिक भाखा, ये 21 लोक हुए। सो रचना पढ़ ले तर राखा, यह लग प्रलय को प्रमाणा। आगे अक्षय लोक अस्ताना। अक्षय, क्षय किसको कहते हैं? नाश को। नकारात्मक है, यानी जहां क्षय नहीं, जैसे अमानी, जो मान नहीं चाह रहा है वो अमानी। अक्षय का मतलब है जहां क्षय यानी नाश नहीं, वो लोग हैं। वहां कैसा है? सहस्त्र एक असंख्य परमाणा तैवा आदि पुरुष स्थाना, वहां आदि पुरुष है। तहां नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहां कछु मोह और माया। मन नहीं होने के कारण से वहां मोह भी नहीं है, काम भी नहीं, मन ही नहीं है। तहां नहीं शिव शक्ति अवतारा। ये सब निरंजन के अधीन है। ये खुद निरंजन से नहीं निकल पा रहे तो तुम्हें क्या निकालेंगे?
नहीं तो है अक्षर ओमकारा, ओमकार भी नहीं है। ब्रह्म जीवन तत्व की छाया। हम नास्तिकवाद थोड़ी फैला रहे हैं, मैं तो मूल आइडियोलॉजी आप तो साहब बोल रहा हूं, ठीक है। काम क्रोध मत लोभ न कोई, तैवा हर्ष शोक नहीं होई। आप देखते हैं बच्चे के प्यार में कितना आनंद है। प्रेम का एक ही दुश्मन है, जैसे दूध का एक ही दुश्मन है, खटाई और हीट, खटाई। प्रेम का एक ही दुश्मन है, वासना। प्रेम आनंदमय है। माँ बच्चे को, उस प्रेम में बड़ा आनंद है। बच्चे को माँ प्रेम करती है, वो निश्चल है, उसमें कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, इसलिए माँ उस पर आकर्षित है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो सच में प्रेम देता है। ऐसा क्यों? अभी उसका बुद्धि विकसित नहीं हुई है। जो चालाक चतुर और कनिंग बुद्धि है वो उसकी नहीं है, वो उपलब्ध। अभी अंतःकरण काम कर। नाद बिंद को तहा न पानी, बीड्स भी नहीं है, नाद बिंद भी नहीं है। नहीं तह सृष्टि 84 जानी, कोई जीव जंतु नहीं। भय भी नहीं है वहाँ, अभय है वो। भय कहाँ से उत्पन्न होता है? तत्वों से। पहला कोई मार देगा, क्या मारेगा? सोटा, तलवार, धारदार चीज, तो आपको भय हुआ। दूसरा अग्नि से, हाय जल जाएंगे। तीसरा भय वायु से, पृथ्वी से, अंतरिक्ष से। इसलिए वहां भय नहीं, अभय लोग हैं, ठीक है। चंद्र सूर्य तारागण नहीं तय दिवस रैन की छाई, रात और दिन भी नहीं। सदा आनंद होता है वागर, कभू न हो तो दासा, रहमन धर्मन वा देश हमारो वासा। तो क्या जानेंगे ये कबीर साहब की आइडियोलॉजी? 2-4 दोहे बोलकर काम चलाएं। ज्ञान ध्यान को तहा न लेखा, पाप पण तहवा नहीं देखा, ये नहीं है। पवन न पानी, पुरुष न नारी, मोड़ तोड़ नहीं, बुद्धि न बाला। नहा कलर है, ये तो तत्व से है कलर। न बालक है, न बूढ़ा है, न जवान है, न स्त्री है, न पुरुष है। क्यों? वहां देह ही नहीं है। आत्मा अपने मूल चैतन्य रूप में। पिंड ब्रह्मांड को तहा न लेखा, पिंड भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है। लोकालोक तहा नहीं देखा, मन और बुद्धि पवन नहीं जाना। हाँ, मन बुद्धि आदि नहीं है। रचना बाहर वो अस्ताना, आदि पुरुष को जहाँ अथाना, यह चरित्र एको नहीं जाना। हे धर्मदास, मैं तुझे बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता इस ब्रह्मांड में, न ऋषि न मुनि। 88,000 ऋषि भी निरंजन की तपस्या कर रहे हैं। और साहब क्या बोल रहे हैं? चौंकाने वाली बात। मलिन पंडित शब्द शास्त्र पढ़े गनो, अगम निगम ब्रंच प्रबोधे, सकल जग यह सख बनो। साहब ने कितना करारा प्रहार कर दिया। बोला गुरुहीन न कोई पता है उस देश का, लेकिन पूरी दुनिया फॉलो कर रही है उन्हें, ठीक है। ये बोला, जो काल जीवन को सताए, तास भक्त दड़ा भई। उसी काल पुरुष की भक्ति बढ़ा रहे हैं जो जीव को पकड़ा है, उसी की भक्ति। विष्णु आदि, शिव शंकादि, ब्रह्मादि, अजसुर काल के गुण गावे, सभी निरंजन की भक्ति कर रहे हैं। तो आपसे किसकी पटरी बैठेगी, मुझे ये तो बताओ। मूस बुलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। चाहे बिल्ली कितनी भी सौगन खाए कि मैं शाकाहारी हो गई हूँ, तुझे नहीं खाऊंगी, चूहा कभी भी कन्विंस नहीं रह सकता, उसके साथ रहेगा। इस तरह साहब कह रहे हैं, ब्रह्मादि, शिव शंकादि, अजसुर, ब्रह्मादि, विष्णु आदि, शिव शंकादि, अजसुर, जितने भी और ऋषि मुनि देवता हैं, काल के गुण गावहीं, जो काल जीवन को सतावे, ताश भक्त गड़ावहीं, उन्हीं की भक्ति। फिर क्या कह रहे हैं? बिन बूझे कड़वाए अस, लगे हैं वचन हमार। बिना समझे मेरे वचन कड़वे लगेंगे, कहेंगे नास्तिक हैं। जब बूझे तब मीठ हो, कहे कबीर पुकार। जब समझ में आएगा मीठा लगेगा। फिर साहब क्या करें? जस नीम जग माँ है, व्याधि कर दूर प्रथम, तह दुख चंपे ना है जो, शाखे बूढ़ अमर। नीम का अगर एक भी बूंद पानी
एक चबाते हुए दातुन अंदर उतरा, पूरे वायरस का नाश कर देगा। ठीक है, मेरी चैलेंज है, कितनी भी मुंह से बदबू आ रही हो, अगर नीम का दातुन 7 दिन करेगा कभी बदबू नहीं आएगी। एक बात इन्होंने ठीक बोली। साहब कह रहे मेरी बात ऐसे ही है, पहले कड़वी लगेगी। धर्मदास जी विष्णु जी की ठाकुर की भक्ति करता था। साहू कहते हैं बनिए को। साहब क्या बोल रहे हैं? अहो धर्मन जो ऐसन कहो। उन्होंने क्या बोला धर्मदास ने, सुनो। अहो साधु तुम क्या यह धो हो, अनकट बात बहुत तुम कहो। धर्मदास नाराज हुआ, बोला है साधु जबान ठीक करके बात करो, ये कैसी बेहूदी बात कर रहे हो। जब साहब ने ये कहा, ये सब काल के गुण गा रहे हैं, आपको भी दुनिया यही कहेगी। ताते तब नहीं बोल बढ़ायो, जाते हरि सेवा चितलायो। मैं तुझसे झंझट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सुनो, मैं हरि की सेवा करता हूँ, उनकी बुराई नहीं करो मेरे आगे। विष्णु हम इष्ट देवन के देवा, तुम तह कहो करें यम सेवा। देवताओं के देव विष्णु जी, तुम उनको कह रहे हो कि काल की सेवा कर रहा है। विष्णु ते अधिक और कोई नहीं, जमरा विष्णु के चेरा है। बोला यमराज तो विष्णु के चेले हैं। अब साहिब तर्क दे रहे, अहो धर्मन जो ऐसन कहो, अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो सुनो, तो हम कहें सोचित धरो। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन। विष्णु कथा तो कहूँ कहीं सुनाई, अगम अगोचर ज्ञान चिन्हाऊं। तुम भाको यह वचन सजोई, विष्णु से अधिक और नहीं हो। हमरे शब्द को देखो साहू, अपने हृदय जन जन कतराऊ। बोला मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, हे साहब बनिए। वो बनिया था। अपने दिल में छिपाना नहीं बात, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ। आप ही विष्णु धनी जो रहे तो किम योनि जठर दुख सहु। क्या बोला? अगर विष्णु खुद ही परमात्मा था तो ये जठर दुख क्यों सहा। 7 कुंभी नरकों से भी बड़ा नरक है जठर नरक, माँ के पेट में तिरताप मिलते हैं, इससे गंदा नरक कोई और नहीं है। अगर खुद मालिक था तो जठर के नरक में कैसे आया? अच्छा है, गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया, जा दिन से प्रभु गर्भ है आए, राम जी के लिए। अच्छा है, विष्णु जी के कृष्ण जी के लिए कह दिया कि देवकी नंदन देवकी जी के गर्भ से पैदा हुआ और मथुरा के जेल में। साहब कह रहे हैं जठर में क्यों आए? और बोला फिर मृत्यु हुई। सेवक हाथ न स्वामी घाले, जो बिगड़े से तो हैं ते काले। जो यम होत विष्णु के दासा, तो नहीं करते विष्णु का रासा। उसको नहीं मारना था। फिर देखो बहलिए ने कृष्ण जी को बाण मार दिया ना, एंड हो गए। साहब ये तर्क दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि मुनि मुनीश नारद शेषादि, सबका यम करे आहारा, लूटे सकल काल बरियारा। सबको मार देता है। और ये वेद में भी है, लय कर देता है। महाप्रलय में लय का मतलब डिसॉल्व, इसलिए कहा प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। पहला सुख है निरोगी काया। दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया, घर में ज़रूरत जितना पैसा हो। तीसरा स्वर्ग कुलवंती नारी, स्त्री चरित्रवान हो। अगर वो थोड़ा चरित्र कमजोर है तो आदमी जहर के घूंट पीता रहेगा, वो जहर के घूंट ही पीता रहेगा। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी। अगर वो गलत है तो जीना ही आराम कर देगा। पंचम स्वर्ग ऊंचे कुल जन्मा। ऊंचे कुल का मतलब जहाँ अच्छी संस्कृति है जिस परिवार में। छठा स्वर्ग ज्ञानी ग्रहनाथ, ग्रहवासा। पड़ोसी अच्छा हो। अगर पड़ोसी गंदा है, दिन भर तैनात है आंखें फाड़ करके, तो वो भी टेंशन है। सप्तम स्वर्ग हरि को दासा, सर्वगुण भक्ति कर रहा है। ये 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धुला धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिल नहीं तुले जा क्षण लो सत्संग। अब सुनो,
इसलिए साहब ने ये चीज़ दुनिया को दी, लाजवाब, इसको कहा नाम। इस पावर की संज्ञा नाम है, पूरा सीज कर देगा गुरु। आप अपने में देखो कितना बदलाव है ज़िंदगी में। हाँ भैया, चश्मे वाले, ताकत काम कर रही नहीं। ये काल का देश है, रोप रहो तुम ढाल। साहब ने सीधा कह दिया है, हे धर्मन ढाल लगाए रखना हमेशा, काल का देश है, बाहर आएगा में। छठा स्वर्ग ज्ञानी ग्रहनाथ, ग्रहवासा। पड़ोसी अच्छा हो, अगर पड़ोसी गंदा है, दिन भर तैनात है आंखें फाड़ करके, तो वो भी टेंशन है। सप्तम स्वर्ग हरि को दासा, सर्गुण भक्ति कर रहा है। ये 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धुला धरो तुला एक अंग, ताएं सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। अब सुनो, इसलिए साहब ने ये चीज़ दुनिया को दी, लाजवाब, इसको कहा नाम। इस पावर की संज्ञा नाम है, पूरा सीज कर देगा गुरु। आप अपने में देखो कितना बदलाव है ज़िंदगी में। जो ताकत बैठी है वो नहीं सोचने दे रही है, बस मसला इतना है। आखिर हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग, मनुष्य, सिद्धांत रूप से एक बात जानते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। हम सब सिर्फ शरीर के लिए क्यों जी रहे हैं, जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। और यही शैली दुनिया के हर इंसान की है, एक दो की नहीं है। तभी साहब कह रहे हैं, एक दो ही होए ताएं समझाऊं, एक दो हो तो समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं। क्या आत्म तत्व, सब जगह अंधा, एक न भूला दो न भूले, सभी सबई बुलान है पिटवा के धंधा। क्या बात है, हम इतने बड़े अहम मुद्दे पर गैर जिम्मेदार क्यों हैं, हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। इतना सहिष्णु सब्जेक्ट है आत्मा, हम सिर्फ इस शरीर के लिए जिए जा रहे हैं। इसका मतलब है शरीर में कोई ताकत है जो हमें इस पॉइंट पर नहीं जाने दे रही है। जैसे वो वकील मुझे उस पॉइंट पर नहीं जाने दे रहा था, हमें उस ताकत को जानना है। इस पर साहब ने कहा, संतों घर में झगड़ा भारी। इस शरीर में बहुत अंदर झगड़ा हो रहा है, और चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ताकत है जो हमारी सोच को जहां चाहे ले जा रही है। वाह, इस तरह मन राजा है शरीर में। वो कौन है, वो है मन। हम मन को देखें। अब यहां साहब कह रहे हैं, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। मैंने कहा अच्छा है, इसका मतलब है मेरी आत्मा तो खाती पीती नहीं है, कुछ भी नहीं, जागती सोती नहीं है, बकवासबाजी है। वो संकल्प विकल्प से परे है, न जन्मती है, न मरती है, न बच्चा है, न बूढ़ा है, और 5 तत्व भी नहीं है। तो ये पूरा झंझट कैसा, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये क्या तमाशा है। भूख मुझे लग रही है, सो मैं रहा हूँ, ये मैं धोखा है। इस मैं के अंदर मैं, आत्मा है मेरी, मैं उसमें जुट गया। आप ऐसा नहीं करना। पहला मैंने कहा खाना ही नहीं है, मैंने भोजन खाना बंद किया। मैं ये देखना चाह रहा था कि सच, मैं थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से जानता हूं मन को, बड़ाई से नहीं बोल रहा हूं। कहीं भी गया, मैं घूमने नहीं गया। मैं न्यूयॉर्क में गया तो मुझे कह रहे थे चलो घूमने, वहाँ पर आपको एप्पल का दिखाएंगे, फेसबुक का दिखाएंगे, नासा का वैज्ञानिक केंद्र दिखाएंगे, और फलानी चीज़ घुमाएंगे, वो टावर दिखाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मैंने कहा नहीं, मैं घूमने ही नहीं आया। क्या घूमना है। दरअसल आत्मज्ञान के बाद दुनिया का रोमांच पूरा खत्म हो जाता है। मैंने कहा नहीं खाना। आपका मन अगर आपको दिख जाए तो झंझट ही खत्म है, नहीं दिखता और पूरा काम कर रहा है। यही है रहस्य। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा।
पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। मैं कहा नहीं खाना है। अब मुझे भूख लगने लगी, अंदर से मुझे फील होने लगा खा लो। देखो मन कैसा है, जैसे किसी में प्रेतात्मा समाई दिखती नहीं है, अपना काम करती है। मैं कहा नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 2-4 दिन जब नहीं, इतना जो कोई खाए तो दिल करता था जल्दी जल्दी खाओ, भोजन की कहीं से महक आए तो दिल करता था जल्दी खा लो। मैं कहा नहीं, खाना नहीं है। ये हठ योग नहीं था, ये ज्ञान योग था। मैं तह तक जाना चाहता था। अब मुझे, जब तुम्हारे शरीर में अन्न है तो तुम शरीर हो, जब अन्न खत्म हो जाता है ना तो तुम फिर आत्मा बनना शुरू हो जाओगे। अन्न का नशा सबसे खराब है। यही तो मन और माया ने फैलाया ना। अब क्या हुआ, मेरा मन अभी मुझे अंदर से डराए। तुमने विज्ञान भी पढ़ा है, कैल्शियम कम हो जाएगा, आयरन कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, एनीमिक हो जाओगे। मैं कहा मैं शरीर ही नहीं हूं। अब धीरे धीरे जब ये फाइटिंग शुरू हुई तो मुझे अंदर का वो दुश्मन तब दिखा। अब मैं क्या करने लगा, पानी ज़्यादा पीने लगा। मैंने वेद में भी पढ़ा था कि जल में सभी तत्व है। मैं कहा पानी भी नहीं पीना है, पानी में सभी तत्व हैं। आदमी पानी से जिंदा रह सकता है, पानी भी नहीं पीना है। जब पानी भी छोड़ दिया, मैंने कहा सोना नहीं है। मेरे अंदर आया सोओगे नहीं तो दिमाग पर असर पड़ा। मैं दिमाग हुई नहीं। जब आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है तो दिमाग में हुई नहीं, मैं तो चेतन स्वरूप हूं ना। मैंने सोना बंद कर दिया, नहीं सोना है। जैसे पानी कम हो जाएगा मछली दिखती है। मछली पकड़ने वाले पता है कैसे पकड़ते हैं मछली को? किसी छोटे तालाब में मेड़ बांधते, 2 भाग कर देते हैं पानी के। क्या करते हैं? 2 भाग। फिर वो डोली से 2 आदमी इस तरफ का पानी कम करते जाते हैं, उस तरफ फेंकते जाते हैं। जिन्होंने ये देखा हो हाथ खड़ा करे। क्यों कर रहे हैं? अब मछली चालाक है, बचने के लिए क्या कर रही है? डोली में नहीं आ रही है। ऐसे वो 1 घंटे में पूरा पानी कम कर देते हैं। अब मछली कम पानी में दिखने लगती है। वो इतना कम पानी कर देते हैं कि हाथ से भी पकड़ लें। अब मैंने भी इतना ही पानी कम कर दिया कि ये सब दिखने लगे। मैंने कहा अच्छा, ओ पूरी दुनिया को नजर है। अब ऐसे में क्या हो गया, मैं चेतन रोक। फिर मैंने कहा श्वास नहीं लेना है। आत्मा श्वास नहीं लेती है। श्वास तो तुम ले रहे हो, यूं कर रहे हो। मैं कंसंट्रेट होकर एक ही पॉइंट पे हो गया, श्वास नहीं लेना। अब मैं बॉडी के ऊपर ही रहने लगा। इसी को साहब कह रहे हैं अधर आसन किया। मैं कहा श्वास भी नहीं लेना है। अब मैं दुनिया के लोगों को देख रहा, सब पागल नजर आ रहे थे। एक हर्षद कुमार राजपूत था मेरी कंपनी में, जानते थे उसे? हर्षद कुमार राजपूत जानते? मेरी अभी भी मेमोरी बच्चों की तरह है, ठीक है। वो उसको मैंने कहा हर्षद तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हें पता है ये तुम नहीं खा रहे हो। वो इतनी जोर से ऐसा सबको कहा ये पागल हो गया। सबको क्या कहा? ये पागल हो गया है। ओ मैंने कहा आत्मज्ञान दुनिया को नहीं बोलना है ऐसे, दुनिया पागल कहेगी। अब मुझे लोग पागल की तरह देखने लगे। अच्छा अच्छा, अब मन समझ में आने लगा। इतना जैसे आपके हृदय की धड़कन ईसीजी इको करने पर डिस्प्ले पर आती ना, मन डिस्प्ले पर आने लगा। मैंने कहा वेरी गुड। आत्मा में स्वयं आनंद है, एकाग्रता आनंद है। मैं एकाग्र हो गया। आपको ये सच बात बताता हूँ,
पर मैं नाम भी लिया था ना, मैं अपने में था। अब मैं न भूख रोटी खा रहा था, न मैं सो रहा था, न मैं नहा रहा था। दशा क्या थी, एक आदमी ने मेरे पैर उठाकर मेरे सामने किया, बोला कितने गंदे हो, देखो इस पर कितनी मैल जम गई। और सही में जम गई थी, अपने पैर को भी नहीं देखा। एकाग्र था, किसी से कुछ लेना देना, बहुत देने से। जी कह रहे हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़की को कहते हैं, तह देवा कर बैठे था ना, वहां पर देवताओं का वास है। आवत देख विषय बयारी, आवत देख विषय बयारी क्या मतलब है? आवत देख, आते देख, विषय बयारी, विषय की हवा। वो कैसे? भोजन देखते ही ये हुआ विषय बयार, खाने की इच्छा। सुंदर स्त्री देखते ही काम की भावना, ये है बयार। ते झट देत कपाट उघाड़ी, ये तैयार हो जाती है इंद्रियां उसका भोग करने के लिए। मधुर संगीत हुआ तो कान एकदम तैयार। देखते हैं कौन है इंद्रियों पर देवता, वो भी आत्मा को बांधे हैं। पैरों में उपेंद्र, गुदा पर यम, शिशनेन्द्रिय पर प्रजापति ब्रह्मा, मुख में अग्निदेव, हाथों में इंद्र, नासिका में अश्विनी कुमार, आंखों में चांद और सूरज, चित्त पर वासुदेव, अहंकार पर शिव, मन पर चंद्रमा, बुद्धि पर ब्रह्मा। देखा, ये पूरी निरंजन की सेना है। इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय जम जीव को चेरा। इसलिए ये पूरी सेना लगी हुई है। तो मुझे कहा भाई देखो, इससे गड़बड़ हो जाएगी पूरी, इनको तुमने सीज किया है। या तो तुम ऐसा करो, आम आदमी की तरह जिंदगी जियो, खाओ पियो, बाकी चीजें, चलो सो उठो, तत्वों को अपना काम कर देने दो। तुमने तत्व कस दिए, इसलिए ब्रह्मांड को भी खतरा है। या तो तुम शरीर के धर्म का पालन करो, या तो छोड़ दो। मैं दोनों के लिए एग्री नहीं था। बोला ऐसा नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे। रेडियो, मुझे पता था, मैंने उस तत्व में सुरती की, उसको पता था अभी कौन सा हथियार आएगा। इसी सूरत परम पुरुष में कंसंट्रेशन करके साहब ने निरंजन पर सूरत का वार किया था। आप नहीं देखते हो, जब भूत प्रेत आता है आप सिर्फ सूरत करते हो, वो भगना पड़ता है उसे। आपको नींद आए बेबस हो जाते हो, मैं बेबस नहीं होता। तो सुनो, इस तरह ये मन इतनी गहराई में बैठा है। अब दूसरा, मैं परोक्ष रूप से कैसे देखा, जब ब्रह्मांड में सदगुरु के साथ आत्मा चलती है, मन बड़ी दूर तक जाता है, महाशून्य तक जाता है। इतनी इसकी पकड़ है। ये जाकर सूरत के सागर में जब आत्मा को गुरु छोड़ता है, तब वहां मन खत्म होता है, उसके बाद नहीं चल सकता है, मन नहीं होता था। देखा कितनी लंबी पकड़ है। इसलिए मैं मन को थ्योरिकली और फिजिकली दोनों जानता हूं। मैथुन है, अष्ट प्रकरण है। सेक्स मैथुन 8 प्रकार का है। पहला है चित्वनो, सबसे पहला है चित्वनो, देखना, नारी के अवयवों को कंसंट्रेटली देखना, यह सेक्स है। दूसरा है, पहला चित्वनो, दूसरा है चिंतनो, उसको सोचते रहना, ये भी सेक्स है। इसलिए कई बार आप उन्हीं चीज़ों में डूब जाते हैं। यही कामदेव है, वो सवार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तीसरा है अध्ययनो, ऐसी कोक शास्त्र की किताबें पढ़ना। चौथा है बकंतो, सेक्सुअल बात बोलना। पांचवा है सुपर्शो,
यानी चलते चलते उसको कहीं इधर चोटी काट दी, कहीं हिप्स पर चोटी काट दी, कहीं कहीं काट दी, टच करना। ये छठा है सजन, तो अपने को सजा सवार करके दूसरे को आकर्षित करना। आठवां है मैथुनो, यानी मैथुन क्रिया कर। ये सब बाद की चीज है, और मैथुन की क्रिया के लिए ये 8 चीजें पहले आदमी को रेडी करती है। जैसे आप रोटी खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, लार ग्रंथियां पहले ही लार छोड़ देती हैं। इस तरह मैथुन में सबसे पहला हिसाब आता है आंखों का। ये सभी इंद्रियां प्यूं प्यूं कर देते हैं। तो मैं महात्मा को देखता हूं, इसने क्या क्या लगाया हुआ है, कैसी कैसी क्रीम पाउडर इसने लिबड़ी हुई है, कर्लिंग फर्लिंग कैसा किया हुआ है, मीन्स ही इज बीइंग सेक्स। आइए, इस तरह सच के भी 8 अंग है। सत्य अष्ट प्रकरण है। पहला सत्य बोलना, दूसरा सच ही सुनना, तीसरा सच ही देखना, चौथा सच ही करना, पांचवा सच की ही कमाई खाना, छठा सत्य ही चिंतन करना, सातवां सत्य ही कर्म करना, और आठवां सत्य ही संगत करना। ये है सच। सच बड़ा व्यापक है, इसलिए अष्टांग योग में भी यही आता है। तो भाइयों, आप ऐसा नहीं करना, मैंने आपको जो चीज दी है उससे खुद ब खुद मन दिखने लगेगा, ठीक है। मैंने मन डिस्प्ले पर ला दिया है आपका, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं, भ्रमित हो जाओगे, ये कठिन है। आपको नींद छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया आपको पागल बना देगी। इसलिए इस खतरनाक रास्ते पर मत चलना। हालांकि सन्यासी उस पर चलता है, इसलिए सब कुछ छोड़ देता है, पर कलयुग में नाम का महात्म है। मैंने नाम दिया, आपके साथ एक कनेक्शन कर दिया, सब डिस्प्ले पर खुद आ जाएंगे, सब डिस्प्ले पर खुद आ जाएंगे। सहजे सहजे पाइए, इसको साहब ने कहा सहज पाना, बस गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। बोलिए सतगुरुदेव।